चादर हो तो ऐसी हो ज्यों कपास उजास। संत कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के एक महान संत कवि और समाज सुधारक थे, जिनकी वाणी आज भी लोगों के हृदय को छूती है। उनके दोहे सीधे साधे होते हुए भी गहरे जीवन दर्शन को उजागर करते हैं। कबीरदास जी ने धर्म, आडंबर और बाहरी दिखावे की आलोचना करते हुए भीतर की शुद्धता और सत्य की खोज पर जोर दिया। इस दोहे में कबीर जी हमें बताते हैं कि सच्चाई और निर्मलता केवल बाहरी वस्त्रों या परंपराओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की पवित्रता में छिपी है। जैसे एक उजली कोमल चादर सुंदर दिखती है, वैसे ही एक निर्मल मन इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है। यह दोहा एक सुंदर सीख है कि जीवन ऐसा जियो जो शुद्ध, सरल और शांतिपूर्ण हो, ठीक वैसा ही जैसा गंगा का तट जहां आत्मा को सुकून मिलता है। अब आइए इस दोहे की विस्तृत व्याख्या पर चलते हैं। चादर हो तो ऐसी हो ज्यों कपास उजास, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगो तीर। चादर, इसका अर्थ यह है कि यहाँ प्रतीक है शरीर और आत्मा का आवरण या जीवनचर्या का प्रतीक। कपास उजास, इसका अर्थ है कपास जैसी उजली, कोमल और निर्मल। मन का निर्मल भया, इसका अर्थ है मन पवित्र और साफ हो गया। और गंगा तीर, इसका अर्थ है जैसे गंगा नदी के किनारे का जल या वातावरण जो अत्यंत पावन और शांत होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि जीवन रूपी चादर हो तो वह वैसे ही होनी चाहिए जैसे शुद्ध कपास, बिल्कुल सफेद, निर्दोष, कोमल और पवित्र। इसका अर्थ है कि जीवन वैसा होना चाहिए जिसमें कोई दाग, कोई पाप, कोई छल कपट या मैल न हो। फिर वे कहते हैं कि उनका मन अब गंगा के तट जैसा निर्मल हो गया है। गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसके तट को शांति, साधना और निर्मलता का प्रतीक समझा जाता है। कबीर यहाँ अपने अनुभव को बांट रहे हैं कि जब उन्होंने भीतर की गंदगी यानी लालच, मोह, क्रोध, अहंकार इनको धो डाला तो उनका मन शांत और शुद्ध हो गया जैसे गंगा का तट। यह दोहा आत्मशुद्धि और सरल जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है। कबीरदास यह समझाना चाहते हैं कि बाहरी दिखावे की पवित्रता नहीं, बल्कि आंतरिक निर्मलता ही सच्चा धर्म है। जिस प्रकार कपास से बनी सफेद चादर साफ और शीतल होती है, वैसा ही हमारा मन भी अगर दोष रहित हो तो हम सच्चे साधक बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने मन और कर्मों को साफ रखो। सच्ची भक्ति बाहरी वस्त्रों का रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता से होती है। जैसे गंगा तट पर शांत, ठंडा और पावन होता है, वैसे ही निर्मल मन में परमात्मा का वास होता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो